बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे गायों की गोष्ठी। उस दिन एक बड़े चारागाह में बहुत सी गायें इकट्ठी हुईं। गायों के झुंड से पूरा चारागाह भर गया। हरी हरी घास चरती, इधर उधर घूमती रंभाती, जुगाली करती गायें बड़ी ही प्यारी लग रही थीं। बरसात का मौसम था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। जब पेट भर चुका तो सारी गायें जुगाली करने आसपास घेरा बनाकर बैठ गईं। बूढ़ी सोना गाय उस दिन उदास बैठी थी। नीला से रहा ना गया। वह बोली, क्या बात है चाची, आज तो तुम बहुत ही सुस्त बैठी हो, बीमार हो क्या? सोना ने सिर ऊपर उठाया। सारी गायें आपसी बातचीतें बंद करके उसकी ओर देखने लगीं। सोना कहने लगी, क्या बताऊं बच्चियों तुम्हें, अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूं ना, मालिक को दूध भी नहीं दे पाती। दूध ना पाने के कारण मैं मालिक के लिए बेकार हो गई हूं। वह मुझे दुत्कारते ही रहते हैं। डर है कि कहीं किसी कसाई को ही ना दे दें। मैं तो भगवान से हर पल बस अपनी मौत की कामना करती रहती हूँ। यह सुनकर काली गाय को बड़ा गुस्सा आया। वह अपने सींगों को जोर से हिलाती हुई बोली, यह मनुष्य बड़े ही स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। तुम्हारे मालिक के सारे बच्चे तुम्हारे ही दूध से पलकर बड़े हुए हैं। एक प्रकार से तुम उनकी माँ हुई। तुम पर अत्याचार करने में उन्हें शर्म आनी चाहिए। पीला बोली, मैं तो एक बात पूछती हूँ कि उनके माता पिता बूढ़े और अनुपयोगी हो जाएंगे तो वे उन्हें भी किसी कसाई को पकड़ा देंगे? यही तो सोचने की बात है, श्यामा बोली। श्वेता बोली, मैंने सुना है कि हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष के निवासी हमें माँ कहते थे। माँ के समान हमारी पूजा और सम्मान करते थे। हम पर, हमारे बैल और बछड़ों पर उनकी सारी अर्थव्यवस्था आधारित थी। गोपालन और कृषि ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। सोना और काली गर्दन धीरे धीरे हिलाकर बोली, सभी जीव प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है। सभी को सुख दुख की समान रूप से अनुभूति होती है। फिर मनुष्य न जाने क्यों हम पशुओं से बुरा व्यवहार करते हैं। तुम इनके दुर्व्यवहार की बात न कहो बहन, मेरी भी सुनो कि मेरे नन्हे बछड़े को दुष्ट दूध नहीं पीने देते। बछड़ा बेचारा रंभा कर रह जाता है। बचा कुचा 10-12 बूंद भर दूध ही उसे मिल पाता है, काली ने कहा। पीला बोली, और मुझे मालिक पेट भर खाना नहीं देते, बस हरदम यही कोशिश करते हैं कि कैसे भी अधिक से अधिक दूध मेरे थनों से निचोड़ लें। श्वेता ने कहा, मेरे मालिक के बच्चे इतने शरारती हैं कि कभी मेरी पूंछ मरोड़ते हैं तो कभी तंग करने के लिए डंडे मारते हैं। मालिक हैं कि उनकी करतूत पर हंसते रहते हैं, उनसे मना तक नहीं करते। उनकी भाषा में बोल नहीं सकते तो क्या, हम में भी प्राण है, हमें भी तो कष्ट होता है। बच्चे भला क्या जाने क्या उचित है क्या अनुचित। बच्चों को तो बचपन से ही सिखाना पड़ता है। यदि माता पिता ऐसा नहीं करते तो बच्चे बिगड़ेंगे ही, साथ ही वे भी किसी दिन खूब पछताएंगे, आभा बोली। नंदा कह रही थी, पिछले सप्ताह की ही बात है, मैं बहुत ही बीमार पड़ गई। पूरे 6 दिन मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा मालिक यूं तो पुचकारता रहा, पर उससे यह नहीं हुआ कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दे। कोई जड़ी बूटी ही मुझे ला देता। घर में कोई बीमार पड़ता है तो क्या उसके लिए दवा नहीं लाते? सोना कहने लगी, सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्या है ही। हम अपनी भाषा में आंखों में मौन भाव भरकर इन मनुष्यों से न जाने क्या क्या कहती हैं, पर लगता है मौन भावों को समझने में तो ये मनुष्य बिल्कुल असमर्थ हैं, या फिर ये समझकर भी नहीं समझना चाहते। आभा ने गुस्से में भरकर खुरों से जमीन खोदते हुए कहा, सुनो, सुनाती हूँ इन सब मनुष्यों की निशंसता की पराकाष्ठा तुम्हें। मैंने सुना है कि गाभिन का गर्भ गिराकर बिना जन्मे बछड़े की खाल से ये मनुष्य फैशन की चीज़ें, पर्स, सैंडल आदि बनाते हैं। ये चीज़ें बिकती भी खूब महंगी हैं। ओह, यह तो राक्षसी प्रवृत्ति अत्याचार की अति है। सभी गायें दुख से कराहकर एक साथ चिल्ला उठी। कौन समझाए इन मनुष्यों को कि अपनी फैशन के लिए, झूठी शान के लिए वे न जाने कितने निरीह प्राणियों को दुख देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। फैशन,
झूठी शान के नाम पर वे कम से कम जानवरों की खाल से बनी ऐसी चीजें तो ना अपनाएं जिनमें किसी निरीह प्राणी की आहें बसी हों। पीला ने बड़े ही वेदना भरे स्वर में कहा। काली बोली, हमें भी इन मनुष्यों की भाषा आती तो उनसे कहते कि हम जीवन भर तो पूरी शक्ति से, पूरे मन से तुम्हारी सेवा करते हैं। जो दूध वास्तव में हमारे बच्चों के लिए है वह सारा का सारा तुम्हें दे देते हैं। हमारा गोबर तक तो तुम्हारे लिए बेकार नहीं है, उससे तुम अच्छी खाद बनाते हो, कंडे बनाकर ईंधन का काम लेते हो। मर जाने पर हमारी खाल तुम्हारे काम आती है। फिर तुम सबका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करो, हमें भरपेट खाना दो, हम पर बात बात पर डंडे मत बरसाओ, दूध न देने पर भी हमारा पालन करो। हमारी पहली सेवाओं को याद करके हमें कसाई को ना पकड़ाओ। हम भी प्राणी हैं, हमें भी दुख पहुंचता है। हमारे साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। तभी दूर बैठा बांसुरी बजाता नंदू ग्वाला गायों को घर ले चलने के लिए आ गया। हाँ तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की बनाई इस दुनिया के सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। वो बोल नहीं सकते, किंतु प्रेम और क्रूरता की भाषा तो समझते ही हैं।